हालांकि नीतीश नायडू शिंदे इन लोगों पर बात करना सही नहीं है, कान भी पक जाते हैं, मुंह भी दर्द करने लगते हैं, लेकिन मजबूरी है कि बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि इस देश का जब इतिहास 2014 के बाद से और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का लिखा जाएगा, उसमें 3 गद्दारों का नाम भी लिखा जाएगा। नीतीश नायडू शिंदे बड़ी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा कि पूरा देश तबाह हो रहा था, बर्बादी के कगार पर था, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी, बच्चों को शिक्षा छीनी जा रही थी, रोजगार छीने जा रहे थे, खाने पीने की किल्लतें हो रही थी, और जय श्री राम के नाम पर दलित, एससी, एसटी और मुस्लिम वर्ग को गाली दिया जा रहा था, पीटा जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, और यह तीनों गद्दार अपनी कुर्सी के लिए तत्पर थे, आंखें बंद करके। यह इतिहास के उस पन्ने में लिखा जाएगा जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का होगा, और किताबें इतनी लिखी जाएंगी कि किसी भी प्रधानमंत्री का न तो इतिहास में उतनी किताबें लिखी गई होंगी, ना तो लिखी जाएंगी, इतनी किताब लिखेंगे लोग। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा आज समाप्त हो गई, पटना में समापन हुआ उसका, लंबा चला, उसी बीच चुनाव भी हो गया, सब कुछ हुआ। 4 दिन चलते थे तो 10 दिन बैठ जाते थे। बड़े बड़े वादे किए हैं नीतीश कुमार, यह करेंगे, वह करेंगे, ये नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे, लेकिन बिहार सरकार के पास रेवेन्यू कहां है, कहां से आएगा, यह बताए बिहार सरकार। 14,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का कर्ज लेकर के चुनाव लड़ी है सरकार। जैसे बिहार बपौती है इन नेताओं का कि कर्ज जो बिहार के विकास के लिए लिया गया था उसे चुनाव में खर्च कर दिया इन लोगों ने, उसके बाद भी वोट चोरी किया, और प्यारेलाल गर्ग के कहे अनुसार 102 विधानसभा की सीटें महागठबंधन से चुरा लिया गया। शब्दों पर गौर कीजिएगा, चुरा लिया गया है। यह 27 पन्नों की रिपोर्ट में प्यारेलाल गर्ग ने लिखी है। कोई फर्क पड़ा सरकार को? सरकार तो चल रही है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर बगावत हो गई है, विधायक और सांसदों में बगावत हो गई है। कई सारे बैठकें हुई, विधायकों ने अलग अपनी बैठक की, सांसद अलग गुस्से में है। एक सांसद के बेटे तेजस्वी यादव के गाड़ी में साथ में बैठे दिखे। अब सांसद, यहां तक कि अगर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाया तो वह सांसदी से भी और पार्टी से भी इस्तीफा देने को तैयार है। और विधायक, 85 विधायकों में ज्यादातर विधायकों ने बैठक किया कि अगर आप बीजेपी के सीएम की घोषणा करोगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे, हमें मंजूर नहीं। क्या नीतीश कुमार अब यह फैसला लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे या नहीं करेंगे? यह सब कुछ चल ही रहा था कि एक हवा फिर निकल गया, जो कुछ दिन पहले निकला था, कि नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी और दिल्ली में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से अभी तक कहा नहीं गया, लेकिन यह बात चर्चाओं में चल रही है। और अगर नीतीश कुमार अड़ गए कि हम भाजपा का नहीं बनाएंगे, तो भाजपा का बनाने के लिए नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, जो बड़ी मुश्किल भरी होगी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाते ही चंद्रबाबू नायडू बहुत आक्रामक हो जाएंगे। ऐसे में 24 घंटे में किसका पावर छीनेगा? मोदी का पावर छीनेगा या फिर नीतीश का पावर छीन जाएगा? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार के नेता जिस तरह से तेवर में हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर हावी हो रहे हैं, इस बात को लेकर के पीएमओ में बेचैनी छाई गई है।
नीतीश कुमार पार्टी में रहे और नेता छोड़ करके चले गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और इस वक्त जो सरकार घिरी हुई है, हर किसी की नजर में सरकार गड़ी हुई है। अब ऐसे में मोदी सरकार एक नई मुसीबत में पड़ती हुई नजर आ रही है, जो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है।